Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Again. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या हिडन मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा चैनल पे जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आप सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर कि आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, आपकी लव लाइफ के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो इसे देख लेते हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है और क्या उनकी तरफ से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको मिलेगा। वो शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 9 ऑफ कप्स। ग्रेट। फिर है आपके पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। रियली ये तो बहुत ही ऑसम एनर्जीज हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, द हेरोफेंट है एंड फिर है आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ जो बेसिकली एनर्जीज है ना वो रिलेटेड हैं कुछ ना कुछ उनके पास्ट से, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है अभी तक कुछ, और चीज़ों को इग्नोर तो अब कर देना चाहिए। उनकी लाइफ में जो पहले हो चुका है ना वो उसको अभी भी साथ लेकर के चल रहे हैं, जो उसके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ऐसे कह लें कि या तो उनका कोई रिलेशनशिप रह चुका है, लव अफेयर किसी के साथ रह चुका है, ये उनके पास्ट का ना रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। कुछ बिटर मेमोरीज हैं, कुछ ऐसा हुआ था जो अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यानी वो हो चुका है उनके लाइफ में। शायद जो पहले उनकी लाइफ में था उनके साथ वो काफ़ी हद तक कनेक्टेड थे, दिल से जुड़े हुए थे, लेकिन ब्रेकअप जैसा कुछ हो गया, उनसे वो दूर हो गए, अलग हो गए। अब वो सिचुएशन को जिस तरह ही छोड़ देंगे उससे बाहर आएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, बट चीज़ों को छोड़ देना, उन चीज़ों को जो कि पहले हो चुकी हैं, जो कि उनके खिलाफ थी, उनके अगेंस्ट थी, लोग उनके अगेंस्ट गए, प्रॉक्सीज करी, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो अभी तक उस चीज़ को लेकर के काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी टेंशन में रहते हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रेस रहता है। वो अपनी आने वाली लाइफ को लेकर के भी थोड़ा सा परेशान है। एक तो स्ट्रक रहते हैं, डिसीजंस उनसे लिए नहीं जाते और लाइफ उनकी बहुत अच्छी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आसपास के माहौल में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, पैसों को लेकर के कोई टेंशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो एक ब्लेसफुल लाइफ अब जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने पास से बाहर आएंगे वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी तरफ से वो आपको मैसेजेस, कॉल्स ये सब करेंगे। बट होगा ये कि थोड़ा सा उनके लिए ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। वो बाहर तो निकलना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन से, आने वाली लाइफ के बारे में डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके लिए हेल्थ के इश्यूज़ कुछ क्रिएट हो रहे हैं, कुछ उनके फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली का कुछ प्रेशर है उन पर कि आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोचो, कोई ना कोई स्टेप लो, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रक हैं। अभी अपने साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी मुश्किल भी लग रही हैं। अगर आपके साथ उनका कनेक्शन देखा जाए, ये देखा जाए कि आपके साथ बॉन्डिंग उनकी कैसी है, तो एक लॉयल पर्सन, रिलायबल पार्टनर, ये उनकी एनर्जीज़ हैं। वो आपके लिए परफेक्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उनकी जो है फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इनफैक्ट आपके क्लोज रहना चाहते हैं। लेकिन पता है यहाँ पे हो क्या रहा है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें केयर की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि जो उन्होंने पहले देखा है वो उस चीज़ को लेकर के ना अभी भी उसी टेंशन में है कि कहीं जो इंसान अब उनकी लाइफ में है वो भी उनके साथ वैसे ही ना करे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, उनकी केयर करनी होगी, उनके साथ चलना है आपने, तो उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए, केयर दीजिए, टाइम दीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। एक इंसान बहुत परेशानी से बाहर
ही रहा है और उसे वक्त लगेगा चीज़ों को बैलेंस करने में, खुद को समझने में, आगे बढ़ने में, तो क्यों ना आप उनको जो है वो सपोर्ट करें, उनकी केयर करें, उनको हेल्प करें, ना कि आप भी उनके अगेंस्ट चले जाएं, आप भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दें। अगर कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो आपका रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, या फिर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट किस तरह पॉसिबल हो पाएगी। ये चीज़ क्लियर है कि वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का डिसीजन जो है वो लेना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ये अगर ये पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में हैं वो आपको इस टाइमिंग में ये कमिटमेंट नहीं देते तो वो थोड़े टाइम तक आपसे ये बात ज़रूर करेंगे कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, आगे जो है लाइफ को लेकर के जाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी जो है वो हर फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उन्हें वक्त चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। उनके जो स्टेप्स हैं ना वो आपको थोड़ा सा कभी कभी इरिटेट भी करते होंगे कि ये इंसान किस तरह से सोचता है, किस तरह से लाइफ को देखता है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप रियलिटी नहीं समझ रहे। जो उन्होंने देखा है ना वो आप फील नहीं कर पा रहे, या फिर आप फील नहीं करना चाहते, वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आप कहते तो नहीं अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ चुकी हूँ। तो ये चीज़ें आप दोनों में अच्छी नहीं रहेंगी, आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं रहेंगी। जितना हो सके एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, इमोशनली एक दूसरे की केयर कीजिए, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हैं आपके, पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड हाँ, अगस्त की और ये जो मंथ अभी चल रहा है जुलाई की लव टैरो रीडिंग, लव मैसेजेस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जुलाई के मंथ के लिए भी अपलोड है और अगस्त के मंथ के लिए भी अपलोड है। उसमें आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हैं, आपकी भी एनर्जीज हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी है कि आगे क्या होने वाला है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रीडिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए जो है वो आपको लास्ट में वक्त निकालना चाहिए, उसको वॉच कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।